अख्तर्स एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के इस सीरीज में, आज के वीडियो क्लास में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक लिया गया है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है या नियामक ज्यामिति भी कहा जाता है। उसी का टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। और फिर इसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे जो विभाजन सूत्र के नाम से जाना जाता है यानी सेक्शन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। हम जिस टॉपिक पर पहले डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला यानी दूरी सूत्र। प्लेन में हमारा फोकस रहेगा प्लेन, एक्स वाई प्लेन यहाँ पर दिखला रहे हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ प्लेन है, बोर्ड का प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एज्यूम करना है और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन्हीं में से किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, और जिस फॉर्मूला से हम निकालते हैं उसी फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो वो फिर फॉर्मूला क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ दो पॉइंट चूज करते हैं, टेकअप करते हैं। मान लिया पॉइंट पी हम लेते हैं x1 y1 से लोकेट होने वाला, रिप्रेजेंट होने वाला। तो एक पॉइंट हमने ये लिया पी x1 y1 और दूसरा पॉइंट लेते हैं q, जिसको हम x2 y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं xy प्लेन में। अब हमारा सवाल ये है कि P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा टॉपिक भी यही है। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा प्रोसीड करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ P से Q को ज्वाइन कर देंगे और ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ज्वाइनिंग लाइन सेगमेंट, उस लाइन सेगमेंट का लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम ज्वाइन कर लें। तो P से Q को ज्वाइन कर दिया गया और ये अब लाइन सेगमेंट बना PQ। तो PQ का लेंथ ही P से Q के बीच का डिस्टेंस होगा। अब सवाल यही है फिर कि ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं ज्योमेट्री का, और उसके लिए हम यहाँ पर कुछ ड्राइंग्स करते हैं जिसमें P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है, ये इस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे Q पॉइंट से जो एक्स एक्सिस पर ही होगा। तो अब दोनों परपेंडिकुलर को ड्रा करने के बाद फिर P से एक एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रा करेंगे जो यहां से ड्रा किया गया यानी Q से ड्रा किया गया परपेंडिकुलर को मीट करेगा किसी पॉइंट पर, मान लेंगे वो पॉइंट R है। तो अब पहले इतना कंस्ट्रक्शन कर लें इसमें। तो इन ड्राइंग्स को करने के बाद P से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पर, नाम लीजिए इसका M पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, PM हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया यहां से यहां तक। और सेकेंड परपेंडिकुलर हम पॉइंट Q से ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस पर ही, और मान लीजिए ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का नाम भी हमें देना है, मान लीजिए ये N है। और अब P से ही एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के जो इस QN परपेंडिकुलर को इस पॉइंट पर मीट करता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट R है, तो यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर हो गया। इन सभी कंस्ट्रक्शंस के बाद, इन सब ड्राइंग्स के बाद अब हम क्या करते हैं कि इस पोजीशन से जो Px1 y1 और Qx2 y2 है मेंशन, इससे हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या करेंगे, जो PM परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं वो ओरिजिन O से इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये जो x1 है यही होगा, राइट। और उसके बाद यहां से यहां तक का लेंथ जो इसका y1 है, ये ऑर्डिनेट का लेंथ होता है, तो ये y1 है तो ये होगा। और मान लीजिए ये y1 यहां पर इंडिकेट कर दिया। अब सेकेंडली यहां पर आते हैं Q पॉइंट पर। Q से हम जो परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं QN, तो अब N का इस पॉइंट O ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो इस कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन से ही इसका जो ये एब्सिसा पार्ट है जिसे हम भुज कहते हैं, यही हमारे लिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताने वाला है। तो हम यहां से इसको इंडिकेट कर देते हैं
और यह x2 है, राइट। अब रहा सवाल Q से N तक का डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसमें अवशेषा तो इस डिस्टेंस को बता दे रहा है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और ये जो ऑर्डिनेट है y2, ये y2 बताएगा इस पॉइंट Q का इस N तक का लेंथ, पॉइंट Q से N तक का लेंथ, और ये y2 हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब हम ज्योमेट्री का हेल्प इसमें क्या लेते हैं, तो ज्योमेट्री का हेल्प लेने में हम देखते हैं ये जो फिगर बन रहा है ये, तो इसमें चूंकि ये लाइन पी आर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए जो लेंथ यहां से पीएम तक का होगा वही लेंथ यहां से आर एन तक का होगा, ठीक है। तो ये अगर y1 है पी से पीएम, तो आर से एन भी y1 ही होगा, ठीक है। तो ये y1 हो गया। अब रही बात m से n तक का लेंथ क्या होगा, तो m से n तक का लेंथ क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस यानी ON है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो OM है, तो ON में OM माइनस करेंगे, तब कहीं जाकर के m से n तक का डिस्टेंस निकलेगा, यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। और ये कितना होगा, तो ये माइनस करने पर जो बच रहा है, तो ON में OM को माइनस करने का मतलब हुआ x2 में x1 को माइनस करना, और इसलिए हम यहां लिखेंगे x2 माइनस x1। अब यह x2 माइनस x1 हुआ, तो जो लेंथ m से n तक का होगा वही लेंथ p से r तक का भी होगा, तो ये डिस्टेंस भी इतना ही होगा जितना के m से n तक हुआ है। अब इस फिगर में इन सारे डिस्टेंसेस को डिफाइन करने के बाद एक और लेंथ है जो बच रहा है Q से R तक का। ये Q से R तक का लेंथ कितना होगा, इसको भी हम डिफाइन कर ही लें। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा। Q से N तक का जो लेंथ है QN, जो y2 से इंडिकेटेड है, उसमें R से N तक का लेंथ है जो इस y1 से डिफाइन हो रहा है, उसको माइनस कर देने पर ये हमारा Q से R तक का लेंथ मिल जाने वाला है। तो हम यहां से यहां तक का लेंथ बता दें, इंडिकेट कर दें, y2 माइनस y1। तो ये हो गया y2 माइनस y1 QR का लेंथ, राइट। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम निकालने जा रहे हैं उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से हमें देखना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम P से Q तक का बीच जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी दूरी को हम निकालना चाहते हैं। तो ये जो P से Q तक का दूरी है वो एक्चुअली लेंथ ऑफ PQ है, यानी PQ का लेंथ है। तो PQ का लेंथ ही हमें अगर निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल में देखते हैं कि PQR में R तो राइट एंगल है, समकोण है, तो समकोण होने की वजह से अब हम कह सकते हैं कि इसके सामने का ये साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा जो बाकी दो साइड बच रहा है PR और QR, इन दोनों में से कोई एक लंब का काम करेगा और दूसरा आधार का काम करेगा, यानी कि एक परपेंडिकुलर होगा और दूसरा बेस होगा। तो अब हम अगर मान लेते हैं यहाँ पर P से R ये बेस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है, इसलिए हम इसे बेस ले रहे हैं, और QR ये जो है ये परपेंडिकुलर है। तो अब तो हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें चूंकि PQ का वैल्यू ही निकालना है लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में जो पाइथागोरस थ्योरम है ज्योमेट्री का, उसको हम रिकॉल करते हैं, उसको हम याद करते हैं। क्या है वो थ्योरम? थ्योरम ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी उसके दो जो साइड हैं उसके स्क्वायर के सम के, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो अब इसी थ्योरम के हेल्प से हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ का स्क्वायर इक्वल होगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के, है ना। PQR ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल है, समकोण है, तो फिर PQ जो है वो कर्ण है और बाकी जो दो साइड्स हैं, दो भुजाएं हैं QR और PR, ये लंब और आधार के जगह पर हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर।
अब जो भी हमने यहाँ पर निकाल रखा है इन फिगर, वो वैल्यू हम यहाँ पर देंगे। पी आर है तो पी आर के बदले में, और क्यू आर है तो क्यू आर के बदले में। ठीक है, तो अब इक्वल टू का साइन दीजिए, और पी आर कहाँ पर मिलेगा हमें, ये मिलेगा पी आर यहाँ पर, और ये पी आर मिलेगा किससे, जो हमने m से n तक का लेंथ निकाल रखा है mn, जो x2 माइनस x1 से डिफाइन हो रहा है उससे। तो ये x2 माइनस x1 हम पी आर के बदले में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का साइन। अब क्यू आर है तो क्यू आर तो यहाँ है, ये क्यू आर का लेंथ हम निकाल रहे हैं y2 माइनस y1 से, तो यहाँ पर क्यू आर को रिप्लेस करेंगे y2 माइनस y1 इसके होल स्क्वायर करके। ठीक है, अब इतने सारे जो वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट किए हैं, इतने सारे में क्या है, एक पी आर है, एक क्यू आर है, तो अब इनको हम क्या करेंगे, अब हम अगर ये वैल्यू हमारे लिए नॉन नंबर्स में होते तब तो हम इनको स्क्वायर निकालते, और उसके बाद फिर हम इस पी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रिमूव करते थे, इधर स्क्वायर रूट चढ़ाते। ठीक है, तो अभी तो ये नोन है नहीं, x1 और x2 और y1 और y2 तो नोन है नहीं, अननोन है, तो इसको हम इसी टर्म में रहने देंगे, और सिर्फ हम इसका pq का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर हम यहाँ से रिमूव करेंगे ताकि pq का वैल्यू निकल सके। तो अब इसलिए हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर pq इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब ये pq निकल गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर से। ठीक है, तो अब pq का लेंथ निकला ना ये, और यही लेंथ p से q के बीच का डिस्टेंस है, तो अब हम pq को रिप्लेस करेंगे डिस्टेंस से, इन जनरल हम उसे d से डिनोट करते हैं, तो अब pq को हम रिप्लेस करेंगे किससे, d से, तो d हो गया, और तब डी इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट को एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। तो अब ये d इक्वल टू हुआ अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यही हमें डिस्टेंस दे देगा p और q दोनों पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हुआ d के लिए, तो यह कहलाएगा डिस्टेंस फार्मूला। तो यही डिस्टेंस फार्मूला हम डिराइव करने चले थे, और यही हमें मिल चुका, तो अब हम इसी को याद रखेंगे डिस्टेंस फार्मूला के नाम पर। ओके, अब इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल वर्कआउट करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट को अंडर रिमार्क्स हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। लेट्स सी रिमार्क्स के अंडर हम क्या लेंगे, ये जो दो पॉइंट लिया था P और Q जिसके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना था, और उसके लिए हमने एक रिलेशन को फाइंड आउट भी किया, ये रिलेशन डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से हम याद रखेंगे। तो अब इसी दो पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट अगर यहाँ न रह करके यहाँ आ जाए ओरिजिन पर, तब क्या होगा, मान लीजिए P ही आ जाता है, तब क्या होगा, तो P जो है x1 y1 से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, अब वो P 0 0 से रिप्रेजेंट होगा। यस, तो अब बचा सवाल सेकंड पॉइंट Q का, जो x2 y2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट अगर यहाँ ओरिजिन पर आ जाए, तो एक ही पॉइंट है ना जो अदर देन ओरिजिन होगा। यस, तो अदर देन ओरिजिन के लिए जब सिंगल पॉइंट रह जाएगा Q, तब उसके लिए हम x2 और y2 देने की जरूरत नहीं समझते, ओनली xy ही से उसको रिप्रेजेंट करना काफी होगा। ठीक है, तो वैसे केस में P से Q का डिस्टेंस निकालने का मतलब होगा O से Q का डिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो जो डिस्टेंस आएगा वो O से Q का डिस्टेंस आएगा, लेकिन वो आएगा क्या, यही हमें देखना है। इफ यानी अगर P x1 y1 टेंड्स टू O 0 0, तो अब x1 को हम 0 से रिप्लेस करेंगे और y1 को भी हम 0 से रिप्लेस करेंगे। देन यानी कि तो Q क्या होगा, जो x2 y2 है वो अब रिप्लेस हो जाएगा ओनली Q xy से। राइट, तो अब यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा कौन, x2 y2 किससे, xy से। अब इसलिए PQ का वैल्यू जो हो जाएगा वो अब OQ हो जाएगा, है ना। तो OQ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अंडर रूट OQ इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ जो हम देख रहे हैं PQ के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें x2 के बदले में हम क्या लिखेंगे x, और
x1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, ये 0, x1 यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो x1 को हम रिप्लेस करेंगे 0 से। तो अब हम x माइनस 0 इसका हम स्क्वायर करेंगे और प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, y2 को हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ y से रिप्लेस करेंगे। जैसे हम x2 को x से रिप्लेस कर रहे हैं, y2 को हम y से रिप्लेस कर रहे हैं। x माइनस 0 तो x ही रह जाएगा, इसलिए स्क्वायर है तो x से स्क्वायर रहेगा, प्लस y माइनस 0 भी y ही रह जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी y स्क्वायर रहेगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका वैल्यू आएगा, ओ क्यू का। तो अगर p और q में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन पर चला जाए तो वैसे केस में डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस डायरेक्टली दूसरे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो रहा है, x2 y2 यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट लिया था, xy, तो उसी के स्क्वायर के सम से अब ये दिया जा रहा है ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके। तो डिस्टेंस यही हो जाएगा कि जो सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा उसी कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर देखा, यही अंडर रिमार्क्स ये पॉइंट था कि अब अगर दो में से कोई एक पॉइंट ओरिजिन पर है तो दूसरे पॉइंट का ओरिजिन से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, डायरेक्टली हम दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल करके फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि निकाल लेंगे। क्लियर। तो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल को लेकर के इस डिस्टेंस फार्मूला को जस्टिफाई करने के लिए। लेट्स डू। तो हमने ये एक प्रॉब्लम लिया है P1 के नाम पर, जिसमें दो पार्ट्स हैं, A और B। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1.5 एंड 1/3 माइनस 1/4। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1.5 और दूसरा पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 1/3 और माइनस 1/4। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यही यहाँ पर क्वेश्चन है। यही यहाँ भी दिया गया है, दिए गए बिंदुओं ये तथा ये, यानी कि 1 और 1/2 और 1/3 और माइनस 1/4, इसके बीच का दूरी निकालिए, दूरी ज्ञात कीजिए। यही इस पार्ट का क्वेश्चन है। तो ये तो फॉर्मूला हिट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम इसे पुटअप कर देंगे। इसमें से किसी एक पॉइंट को हम P मान लेंगे, सपोज कि यही P है और दूसरे पॉइंट जो ये है ये Q है, ये मान करके हम PQ के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे उस डिस्टेंस फॉर्मूला से जो अभी अभी हमने डिराइव किया था। ठीक है, अब रहा सवाल पार्ट बी का। तो पार्ट बी को हम सोल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लें। ओके, ये जो दो पॉइंट था इसमें से ये पॉइंट हम मान लेते हैं P है, तो P का जो x1 y1 कोऑर्डिनेट हमने दिया था उसके लिए अब ये देंगे, क्या देंगे, 1 और 1/2 और Q, इसको मान लेने के बाद जो Q का x2 y2 कोऑर्डिनेट था लोकेशन के लिए, अब हम इसको बदले में क्या देंगे, 1/3 माइनस 1/4 ये देंगे। अब इसके हेल्प से हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को हम हिट करेंगे, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसमें इसके वैल्यू को रखेंगे, x2 यहां पर लेंगे और x1 यहां से लेंगे, तो 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा और y2 माइनस y1 है तो इसके लिए y2 यहां से और y1 यहां से लेंगे, तो ये होगा माइनस 1/4 और माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब ये सिंप्लीफाई करने का मैटर बनता है, तो अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम ये स्पेस को यूज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। PQ का जो वैल्यू निकलेगा, अब ये सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 1/3 माइनस 1 है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे, 1/3 माइनस 1 ये है, तो ये तो आएगा 1 माइनस 3/3 यानी कि माइनस 2/3। तो यहाँ पर अंडर रूट हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस 2/3 इसका होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 1/4 और 1/2 माइनस के साइन के साथ है, तो इसके लिए हम माइनस 1/4 और माइनस 1/2 जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का 4 और माइनस ये 1 और माइनस 2 ये हो जाएगा, तो ये होगा माइनस 3/4 और इसलिए हम डायरेक्ट अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस 3/4 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्सटेंड कर लेते हैं। अब क्या होगा, स्क्वायर की वजह से जो भी निगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा और तब इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4/9 ये होगा और ये 3 3 जा 9 और 4 5 जा 16, तो 9/16 ये होगा। सिंप्लीफाई फर्दर करने पर इसको हम करते हैं
तो ये 16 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा, और ये 16 4 जा 64 और 9 9 जा 81 है ना, 16 चौके 64 और 9 9 81, ये हो गया इतना। तब ये क्या होगा, अंडर रूट, ये ऐड करने पर, जोड़ने पर 145 आ रहा है तो आने दीजिए, और नीचे 144 था 144 लिख दीजिए। अब यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर PQ का जो वैल्यू आएगा वो इसका स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन 145 का स्क्वायर रूट तो हमें नहीं पता है, उसके लिए तो हमें अलग से डेसिमल फॉर्म में हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज यहाँ पर 145 को स्क्वायर रूट में ही अगर रहने दें तो इससे भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इससे भी हमारा आंसर मिल ही जाएगा। 145 यहाँ पर हम लिख देते हैं, रहा सवाल 144 का, तो 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 इंटू 12, जब हम करते हैं तो 144 है, इसीलिए 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। तो अब हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट 12 स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो अब ये आंसर हम दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंडर रूट 145/12 ये PQ का लेंथ हुआ, यानी कि डिस्टेंस हुआ, जो हम दो पॉइंट मान रहे हैं, इसमें से एक P इसको और एक Q इसको, तो P से Q के बीच का डिस्टेंस, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो पार्ट ए का आंसर हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया किस तरह से इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ फॉर्मूले पर। नाउ वी कम टू द पार्ट बी पर अब आते हैं, और अब बी पर डिस्कस करेंगे। The point Q has the coordinates 0, -4. Find the coordinates of a point P on the x-axis if PQ equal to 5 units. कह रहा है कि एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -4। इसको हम रफली हम इस डायग्राम पर जो x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा किए हुए हैं, इस पर हम रफली स्केच करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट Q जो कोऑर्डिनेट रख रहा है 0, -4, अब उसके बाद क्या है हमारी इंफॉर्मेशन, तो इसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हमारे लिए वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P। एक पॉइंट P है जो कहां पर है, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P है। ठीक है, तो वो पॉइंट P किस तरह से है, तो एक इंफॉर्मेशन तो ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर है वो पॉइंट P, और दूसरा इंफॉर्मेशन उसके बारे में ये है कि जो P है वो Q से जो डिस्टेंस बनाता है वो PQ 5 यूनिट का बनाता है डिस्टेंस। तो ये अदर सेकंड इंफॉर्मेशन है, तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है PQ इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो अब हमें इसी को अब समझना था, समझ लिए, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यही फाइंड आउट करने के लिए है ना। यस, जैसे इसमें यहाँ, तो इसी का यहाँ पर ये हिंदी वर्जन है कि एक बिंदु Q का नियामक 0, -4 है, x अक्ष पर एक बिंदु P का नियामक ज्ञात करें अगर PQ इक्वल टू 5 इकाई। ठीक है, यही है हिंदी वर्जन इस क्वेश्चन का। तो अब जाकर के हम इसे किस तरह से प्रोसीड करेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन हमारा ये है, तो हमें स्टेप लेने हैं। तो पहले हम इस पॉइंट को जो हमने Q इसको सपोज किया है 0 और -4, इसको हम इस एक्सिस पर दिखला दें। ठीक है, ये x एक्सिस पर आ रहा है या y एक्सिस पर आ रहा है, इसे हम देख ले, फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं। चूंकि ये कोऑर्डिनेट 0, -4 है, तो ये 0 जो फर्स्ट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट का वो एब्सिसा होता है, भुज होता है, उसको हम x एक्सिस के अलोंग चल करके दर्शाते हैं। तो ये तो 0 है, तो x एक्सिस के अलोंग चलना ही नहीं होगा, ना तो दाएं साइड ना तो बाएं साइड, तो इसलिए हम ना यहाँ से ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे और ना ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम ओरिजिन पर रहते हैं। तो अब हम इसको सर्टेन करने के लिए, डिटरमाइन करते हैं के लिए कि ये कहां पर पॉइंट Q होगा, अब हम इस ऑर्डिनेट पर आते हैं। ये ऑर्डिनेट है -4, तो -4 कहां पर आएगा, तो अब -4 तो ऑर्डिनेट है, y एक्सिस के अलोंग जाएगा ये, और नेगेटिव है 4 नेगेटिव है, तो माइनस के लिए हम ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब y एक्सिस पर हम एक मार्किंग करते हैं रफली, और x एक्सिस को भी मार्किंग कर लेते हैं, हो सकता है काम ही आए। तो मार्किंग करने के बाद हम इस पॉइंट Q को जो 0, -4 से लोकेटेड है, दिया जा रहा है, उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। अब x एक्सिस और y एक्सिस पर मार्किंग करने के बाद कुछ नंबरों को हमने यहाँ पर मार्किंग कर दिया है। जैसे x एक्सिस पर राइट साइड में हमने 2, 4, 6 को मार्क किया है, और लेफ्ट साइड में -2, -4 को मार्क किया है। उसी तरह से y एक्सिस पर एबव ओरिजिन 2, 4, 6 को मार्क किया है, और बिलो ओरिजिन -2 और -4 को मार्किंग किया है। तो इतना मार्क करने के बाद अब हम
इस पॉइंट Q के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये कहाँ लोकेटेड होना चाहिए, इसको हम यहाँ पर लोकेट करते हैं। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 0 -4 है उसका कोऑर्डिनेट, इसलिए 0 का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पर ही रहना है एब्सिसा के लिए। अब रहा सवाल ऑर्डिनेट के लिए -4 जाने का, तो ऑर्डिनेट के लिए -4 नीचे जाएंगे, कोटि -4 नीचे है तो यहाँ पर आए। तो ये पॉइंट Q जो है वो एक्चुअली यही है ना, ये पॉइंट Q यही है। क्या है ये? 0 -4, ये पॉइंट है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये रहा P का कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट P को फाइंड आउट कीजिए जिससे कि PQ इक्वल टू 5 यूनिट्स हो। तो एक्स एक्सिस पर ना है पॉइंट P, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट रहता है तो उसका ऑर्डिनेट यानी कि कोटि 0 हो जाता है, यानी कि y का वैल्यू जो होता है वो कुछ नहीं होगा, कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं होगा y के लिए, तो y 0 रहेगा। रहा सवाल अगर y 0 है तो x कितना होगा। x हमें मालूम नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्चुअली यही फाइंड आउट करना है। तो x के लिए अब यहाँ पर 2 पर जाएंगे, 4 पर जाएंगे, 6 पर जाएंगे या इधर माइनस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बस हमको x एक्सिस पर कहीं पर वो पॉइंट P को लोकेट करना है, लेकिन सवाल फिर वही है कहाँ पर लोकेट करें। तो इसके लिए चूंकि अननोन है अभी, तो हम सपोज कर लेंगे P का कोऑर्डिनेट x और 0, ठीक है। तो ऑर्डिनेट तो इसमें 0 हो गया और एब्सिसा जो होना चाहिए अननोन है तो x ले रहे हैं, ठीक है। और इसी के हेल्प से हम प्रोसीड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए। तो अब पार्ट बी के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं और ये सपोज करते हुए कर रहे हैं कि जो P पॉइंट नहीं मालूम है, हमें अननोन है, तो लेट P जो x1 और y1, सपोज कर लीजिए P ही हमारा x1 y1 पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है। तो P को जो कोऑर्डिनेट देते हैं हम x1 y1, अब उसको हम दे रहे हैं क्या? P x और 0 ये दे रहे हैं, ठीक है। और एंड Q जो पॉइंट है ये हम x2 और y2 से समझ रहे थे, इसी का हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। तो अब Q x2 y2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? ये 0 -4 से, ठीक है। तो x2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं 0 से और y2 को रिप्लेस कर रहे हैं -4 से। यहाँ x1 को रिप्लेस कर रहे हैं x से और y1 को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। क्लियर? चलिए इसको हमने ये मान लिया, ठीक है। इतना सपोजिशन के बाद अब हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला का जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर हिट कर रहे हैं, ठीक है। Therefore d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर होगा और प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर होगा। अब हम इन वैल्यूज को यहां से जो यहाँ पर गिवन है वहां से रखेंगे यहाँ पर, और इसलिए x2 को हम रिप्लेस करेंगे 0 से, है ना। ये x2 यहाँ से आ रहा है 0 पर, तो यहाँ 0 देंगे और x1 यहाँ है तो ये आ रहा है यहाँ x के लिए, तो x देंगे, तो 0 माइनस x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2, ये y2 जो है वो यहाँ -4 से रिप्लेस होगा, तो -4 यहाँ दे देंगे। और फिर y1 जो यहाँ पर है वो देख रहे हैं कि ये 0 से रिप्लेस होने वाला है, तो यहाँ -0 कर देते हैं और तब -4 - 0 टू द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में क्या पाएंगे? 0 में किसी भी नंबर को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर खुद आता है, ठीक है। तो यहाँ 0 में से x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस ही आएगा x, तो -x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और तब यहाँ पर लिखेंगे -x इसका होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में -4 - 0 है, तो किसी भी नंबर में 0 अगर माइनस करें तब भी वही नंबर आता है, ठीक है। तो -4 में अगर 0 माइनस कर रहे हैं तो -4 - 0 भी -4 ही आएगा, और इसीलिए अब हम इसके बदले में यहाँ पर लिखेंगे -4 टू द होल स्क्वायर। अब ये इतना आया, किसका वैल्यू है? ये d का, ठीक है। लेकिन d कौन है? p से q के बीच का डिस्टेंस ना, यस। तो d अगर p से q के बीच का डिस्टेंस है तो हम इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पर pq के लिए, ठीक है। और यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 यूनिट। तो अब हम यहां से यहां पर आते हैं और लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये pq जो है वो 5 से हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो 5 इक्वल टू अंडर रूट ये -x का स्क्वायर है
तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो ओनली एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। तो लिखते हैं ओनली एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ -4 है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, तो अब लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो निकल सकता है, 4 4 जा 16, तो अब 4 स्क्वायर ना लिखेंगे बल्कि हम 16 लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, जो x अननोन है और इसमें अब यह इक्वेशन आ गया, x में अब इक्वेशन आ गया, तो इस अननोन क्वांटिटी x के लिए हम सोल्व करें इक्वेशन को। क्लियर? और इसके लिए हम स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम ये जो स्क्वायर रूट देख रहे हैं इसको रिमूव कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हम स्क्वायर अगर कर देंगे तो आरएचएस का स्क्वायर करने पर ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा और एलएचएस का जो स्क्वायर होगा इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए, तो इसके स्क्वायर से ये 5 नहीं रहेगा, 25 होगा। तो अब यहाँ पर हम वही लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, इसका स्क्वायर कर देते हैं और अब हम इसको लिखते हैं 5 5 25, 5 5 जा 25 ये हो गया और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 16 बचा। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं, 16 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे, 25 माइनस 16 ये होगा, आरएचएस में एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 25 माइनस 16 सिंप्लीफाई होकर के 9 आ जाएगा। तो अब ये 9 जो हुआ वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हुआ, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 हुआ, तो इसलिए एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए 9 का स्क्वायर रूट हमें निकालना पड़ेगा। अगर सिंपल मैथ होता तो 9 का स्क्वायर रूट हम 3 लिख देते, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चल रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबरों को हमें शो करना पड़ता है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट जब आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा और ये प्लस माइनस 3 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो गया। तो अब x का वैल्यू जैसे ही निकला तो हमने p के लिए सपोज किया था ना, x1 y1 के लिए p x0, यही ना पॉइंट हमने सपोज किया, x एक्सिस पर रहने वाला, यही पॉइंट हमने सपोज किया x एक्सिस पर रहने वाला। तो अब x को हम रिप्लेस करेंगे एक बार +3 से और एक बार -3 से, तो पॉसिबल पॉइंट जो होगा p के लिए वो क्या होगा, इसलिए p x और 0 ये जो है अब क्या होने वाला है, तो जब हम 3 लेंगे प्लस में तो यहाँ 3 होगा और ये 0, ये पहला पॉइंट हो गया, पॉसिबिलिटी ये हुई। और दूसरा पॉइंट की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, तो अब 3 को हम माइनस साइन के साथ अगर लें तो -3 और फिर ये 0 ऑर्डिनेट तो है ही है तो 0 ले लेंगे, तो ये दो पॉसिबल प्लेस हुए पॉइंट पी के लिए, है ना। तो ये दोनों पॉसिबल प्लेस जो है वो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कहाँ पर आएंगे, हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप तो करने के लिए अब देखते हैं क्या करेंगे हम इसको, तो पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं 3 और 0, तो अब इस एक्स एक्सिस पर जस्टिफिकेशन के लिए हम इतना कर रहे हैं, 2 और 4 क्या मिड पॉइंट होना चाहिए 3, तो अब अगर मिड पॉइंट यही है 2 और 4 के बीच का, तो यही 3 और 0 होगा पी के लिए। तो P के लिए फर्स्ट पॉसिबल प्लेस जो हुआ वो ये हुआ P 3 और 0, 3 और 0। अब सेकेंड पॉसिबल प्लेस कौन हो रहा है, सेकेंड पॉसिबल प्लेस के लिए -3 और 0 हो रहा है। तो अब -3 कहाँ जाएगा, तो माइनस के लिए हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो -2 और -4 के मिड पॉइंट को हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये -3 को मान लीजिए कि शो कर रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा ये P का सेकेंड पॉसिबल प्लेस होगा और हम इसे लिखेंगे -3 और 0। तो ये अगर -3 और 0 हो गया सेकेंड प्लेस P का पॉसिबल प्लेस, तो चाहे ये आंसर हो चाहे ये आंसर हो, तो हम अनसर्टेन है इसलिए हम दोनों को आंसर करते हैं, तो आंसर तो हमारे लिए ये दोनों हो गया। ठीक है, बस आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, हमको अब जस्टिफिकेशन करना चाहिए। जस्टिफिकेशन हम करेंगे किस तरह से, ये Q पॉइंट है और ये P पॉइंट है, ठीक है, तो यहां से यहां अब ज्वाइन कर दीजिए, मिला दीजिए और फिर देखिए कि जो PQ बनेगा ये लाइन सेगमेंट, इसका लेंथ कितना हो सकता है निकालने पर। जब Q से P को हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बनता है, तो यही लाइन सेगमेंट का लेंथ ने दिया हुआ होगा PQ, ये जो PQ आने के लिए लिया था हमने, तो यहाँ पर PQ का लेंथ 5 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स का लेंथ ये होना चाहिए, है कि नहीं। हम इसे जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं, चेक तो कर ही सकते हैं। कैसे, या तो हम डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कर लें, ये P है और ये Q है, तो x1 और y1 ये हो गया, x2 और y2 ये हो गया, हम डायरेक्ट हिट फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, या तो फिर इन शॉर्ट हम इसको देख लेते हैं अगर फिगर को, तो ये भी हमारा एक जो फिगर बन रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल का, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर ओरिजिन पर तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, हम सब जानते हैं। ठीक है,
तो अब यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो रहा है, ये 3 है, एब्सिसा के लिए 3 है, तो ये जो डिस्टेंस हो रहा है वो यहाँ पर से 3 है, ये हम क्लियरली कह सकते हैं। और यहां से यहां तक का लेंथ जो हो रहा है वो -4 हो रहा है ना, यहां से यहां तक का लेंथ क्या है, -4, ठीक है, ये -4 है। तो अब ये 3 है, यहां से यहां तक का लेंथ, और यहां से यहां तक का -4 है, यानी अगर ये -4 है तो ये भी -4 ही है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हम ये अगर परपेंडिकुलर मान लें और इसको बेस मान लें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये एच स्क्वायर आना चाहिए, करके देख लीजिए। तो -4 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 कितना आ जाएगा 25। तो अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तब कहीं जाकर के ये हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मिलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए और इसका स्क्वायर रूट जब आ रहा है तो 5। क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है इसलिए इसके स्क्वायर रूट में हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं, ओनली प्लस अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये 5 यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता दिया पी क्यू, तो ये पी क्यू का जो लेंथ था वहां दिया हुआ ये जस्टिफाई कर रहा है। अब ये पॉइंट जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं, ये कैसे करेंगे, तो अब इसको चेक करने के लिए वंस अगेन हम अटेम्प्ट करते हैं। तो यहां से यहां तक का लेंथ जो पी का एब्सिसा है -3, वो यहां से यहां तक का लेंथ होगा, मान लीजिए ये -3 है ही, ठीक है, -3 यहां से यहां तक का हो जा रहा है। तो यहां से यहां तक का लेंथ -4 हो रहा है यहां से यहां तक, तो अब हम इसको और इसको मिला देंगे। तो P से इस पॉइंट को अगर हमने मिला दिया तो अब इसका लेंथ निकालने के लिए वंस अगेन हम इसको P और इसको B मानकर प्रोसीड कर सकते हैं, या इसको P और इसको B मान करके प्रोसीड कर सकते हैं। बहरहाल P और B चाहे जो भी लें, लेकिन वैल्यू जो यहाँ पर है -3 और -4 ये तो वही रहेगा, चाहे वो P का रहे चाहे वो B का रहे। तो इसलिए अगर हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा तो वही जैसे यहाँ पर 3 स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर करके हमने ऐड किया था। तो अब एक हमारा चेंज क्या करना पड़ेगा, ओनली चेंज करना पड़ेगा हमें इसमें ये -3 को, इस 3 के बदले में अगर हम यहाँ पर -3 लिख लें, -3 ले लें तो ये -3 का स्क्वायर, आखिर -3 का स्क्वायर जब करेंगे तो +9 ही आएगा, तो बाकी सब तो वही सब रिजल्ट रहेगा, और इसलिए वंस अगेन पी क्यू का वैल्यू हमें वही 5 मिलेगा। तो यहां से भी ये जस्टिफाई हो रहा है कि पी क्यू का पॉसिबल वैल्यू ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों पॉइंट जो पी के लिए पॉसिबल बनाया था 30 और -30 एक्स एक्सिस पर, वो करेक्ट है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से जो हमने प्रॉब्लम लिया था, प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें 2 पार्ट था ए और बी, दोनों को 1 बाय 1 हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नाउ वी प्रोसीड टू द सेक्शन फॉर्मूला, या जिसे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र, जिस पर हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया है फिर उन्हीं 2 पॉइंट से पी और क्यू जो हमने लिया था डिस्टेंस फॉर्मूला में। एक थर्ड पॉइंट आर इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये थर्ड पॉइंट आर जिसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ शो कर रहे हैं एक्स वाई, ये अननोन है, लेकिन ये पी जो है x1 y1 और q x2 y2 ये नोन रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आर इस तरह से है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। एक पार्ट है यहाँ P से R तक का और दूसरा पार्ट है यहाँ R से Q तक का। मान लीजिए ये P से R तक का जो डिस्टेंस है वो M है, और R से Q तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है वो N है। तो ये 2 हिस्सा बन गया M और N। इसका रेशियो जो होगा वो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाला M/N कहलाएगा या M/N कहलाएगा, ठीक है। ये M/N भी गिवन है, मान लीजिए गिवन है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा ये होगा, या हम ये जानना चाहेंगे ये जो थर्ड पॉइंट R x y लिया है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 x2 y2 और mn के टर्म में, ठीक है। यस, हमें असल में यही फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करने के बाद जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कहलाएगा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाएगा वो, यानी उसी को हम विभाजन सूत्र कहेंगे, ठीक है। तो हमें उसे फाइंड आउट करना है, उसे ड्राइव करना है, कैसे, इसके लिए हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ से फिर पहले की तरह P से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ट्राई करेंगे, Q से भी परपेंडिकुलर ट्राई करेंगे, हाँ एक और R थर्ड पॉइंट लिया है यहाँ से भी परपेंडिकुलर ट्राई करेंगे, साथ ही
P से x एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे जो R से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है उसको मीट करेगा, और फिर R से भी एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे x एक्सिस के जो Q से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसको मीट करेगा। ठीक है, लेट्स डू इट। इन सभी परपेंडिकुलर्स को ड्रा करने के बाद P से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया नाम रख दीजिए इसका PM, ये M हो गया PM। Q से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका भी नाम रखिए N, यहां पर रखने के बाद QN वो परपेंडिकुलर हो गया QN, और R से जो परपेंडिकुलर ड्रा किए इसका भी नाम रखेंगे। अब इसका नाम क्या रखेंगे, सपोज कि ये S है तो R से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया वो हो गया RS। क्लियर। अब इसके बाद P से हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ड्रा कर रहे हैं ये यहाँ पर, तो ये इससे मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इसका नाम भी रख दीजिए, मान लीजिए इसका नाम है G। ठीक, तो उसी तरह से R से जो हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर रहे हैं ये यहाँ पर आकर के QN से मीट कर रहा है, तो इसका भी नाम रख दीजिए, मान लीजिए H, ये H नाम हो गया। तो अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल मिल गया, आ गया हमारे पास दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम है PRG और दूसरे ट्रायंगल का नाम है RQH, और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री, तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, राइट एंगल, तो इक्वल तो होगा ही। साथ ही ये लाइन जो PG हम दर्शा रहे हैं और RH दर्शा रहे हैं ये दोनों ही लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगा। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ये जो लाइन सेगमेंट है PQ वो ट्रांसवर्सल का रोल करेगा, है ना, रोल प्ले करेगा ट्रांसवर्सल का, यानी तिर्यक छेदी रेखा होगी। तो अब इसके लिए ट्रांसवर्सल के लिए हम कह सकते हैं कि इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ ये ट्रांसवर्सल एक एंगल यहाँ बना रहा है और एक एंगल यहाँ बना रहा है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन के केस में कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो इक्वल होते हैं, है ना, ये थ्योरम था ज्योमेट्री का, हम इसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब एक एंगल ये एक एंगल ये इक्वल हो रहा है, एक एंगल ये एक एंगल ये इक्वल हो रहा है। तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल सेपरेट नहीं सही लेकिन इक्वल हो रहे हो तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल, थर्ड एंगल बच रहा है तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। अब एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल हो रहा है, तो ये तो इक्वी एंगुलर को डिफाइन करता है, त्रिभुज के समान कोणिक होने को परिभाषित करता है। तो समान कोणिक त्रिभुज चाहे जितने भी होंगे सब आपस में समरूप कहलाएंगे, सब आपस में सिमिलर होंगे। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हम बाय ज्योमेट्री कहते हैं, एक और प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करता है कि दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल के लिए साइड्स का रेशियो इक्वल होता है ना, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस सेक्शन फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए यूज करेंगे। लेट्स डू। ये जो ट्रायंगल हम देख रहे हैं PRG ये सिमिलर होगा RQH ट्रायंगल के, तो यहाँ पर हमने यहाँ शो किया है ट्रायंगल PRG सिमिलर टू ट्रायंगल RQH, ये जो साइन है वो सिमिलर होने का साइन है, समरूप होने का साइन है। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल होने से अभी मैंने जैसा कि डिफाइन किया है कि साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो PR का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में RQ होगा और RG का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में QH होगा। अब बाकी दो साइड तो हो रहा है, अब बाकी का जो थर्ड साइड बच रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर हम R को अगर छिपा लें थोड़ी देर के लिए तो PG हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं PG यहाँ से यहाँ तक है, तो ये PG लिया जाएगा थर्ड साइड और इधर RH लिया जाएगा थर्ड साइड, RH यहाँ से यहाँ है, तो इनका रेशियो तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। Therefore, PRY इक्वल होगा RG/QH के, और ये इक्वल होगा PG/RH इसके, ये तीनों का रेशियो इक्वल होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, हम चूंकि जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ जो R थर्ड पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट PQ को दो हिस्सों में जो डिवाइड कर रहा है, एक सेक्शन M है और दूसरा सेक्शन N है, एक पार्ट M है और दूसरा पार्ट N है, इन दोनों हिस्सों का, इन दोनों सेक्शंस का रेशियो क्या होगा, M/N।
तो रेशियो अगर होगा तो हम कह सकते हैं कि पी आर बाई आर क्यू, है ना, ये रेशियो होगा। तो ये रेशियो अगर होगा तो पी आर और आर क्यू यहाँ है, तो ये जो इक्वल होगा, अगर m/n के है तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं m/n से। यस, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर दे देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम इस पी आर बाई आर क्यू को रिप्लेस कर देना है m/n से। तो अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और हम सिर्फ इसको और इसके साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहली बार हम इसको इसके साथ पेयर बना रहे हैं, तो आर जी बाई क्यू एच ये होगा इक्वल टू m/n, एंड यानी कि और दूसरी बार हम इसको, इस रेशियो को हम इसके इक्वल करेंगे, तो पी जी बाई आर एच इक्वल टू पी जी बाई आर एच किसके इक्वल हो रहा है, m/n के। अब ये जो दो रिलेशन आए हैं, इन्हीं दोनों रिलेशन को हम यहाँ पर इस फिगर से वंस अगेन हम लेंथ जो है आर जी क्या है, क्यू एच क्या है, यहाँ पर पी जी क्या है, आर एच क्या है, हम इस डायग्राम से, फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। तो पहले हम डिटरमाइन कर लें कि आर जी का वैल्यू यहाँ पर कहाँ मिल रहा है। आर जी का वैल्यू जो मिलेगा वो ये है, आर जी ये है। तो ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा कि आर एस में जी एस को माइनस करने से जो बचेगा वही आर जी मिलेगा। तो ये आर जी जो होगा वो कितना आ सकता है, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर दें, आर से जी तक के लिए, आर से जी तक के लिए जो आएगा वो आर एस माइनस जी एस होगा। ठीक है, तो आर एस कितना है, इस कोऑर्डिनेट से, आर के कोऑर्डिनेट से वाई जो है वो ऑर्डिनेट है आर एस का लेंथ, तो यहाँ वाई होगा और उसमें माइनस कर रहे हैं हम जी एस को, जी एस कितना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के लेंथ के बराबर है। और ये लेंथ कितना है इसका, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट y1, तो y1 है ये, तो यहाँ पर y1 करना होगा। ठीक, तो हम rg को रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 से, और qh को, qh यहाँ है तो इसको भी आप लेंथ से डिफाइन कर ही लीजिए। qn में से hn को माइनस कर देंगे, तो qn कितना है, qn यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, जो इस q का ऑर्डिनेट y2 है, y2 ये। और hn कितना है, तो hn जो है वो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, और ये लेंथ r से s तक का लेंथ के बराबर है। तो ये तो r से s का लेंथ जो है वो खुद y है, तो ये y होगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ में y2 में हम माइनस करने जा रहे हैं y को, तो ये y माइनस करेंगे, y2 माइनस y। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, किसको, QH को। अब आइए इधर PG के लिए और RH के लिए। PG कहाँ है, PG यहाँ है, तो ये लेंथ जो PG है वो यह MS से डिफाइन हो जाएगा। MS कितना होगा, तो MS जो है वो OS माइनस OM से डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का, इस कोऑर्डिनेट से हम देखते हैं यह x है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इस कोऑर्डिनेट से हम देखते हैं x1 है। तो ये जो लेंथ होगा यह x माइनस x1 इससे डिफाइन हो जाएगा ऑफ कोर्स। और उसके बाद फिर आइए इसमें, इसका लेंथ किससे डिफाइन होगा, Sn से। Sn कैसे डिफाइन होगा, तो O से N तक का लेंथ जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको देख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट से, Q के कोऑर्डिनेट से, ये x2 जो है वही ना एब्सिसा होगा, तो वही भुज है वही एब्सिसा है, तो ये x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x2 दे देंगे। और उसके बाद इस लेंथ में O से S का लेंथ माइनस करना है, O से S का लेंथ तो ये x है, तो इसको माइनस करेंगे, तब कहीं जाकर के ये हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, ये x2 माइनस x ये मिलेगा हमें। तो अब ये जो मिलेगा वही होगा R से H तक का लेंथ, यानी R से H का लेंथ ये होगा, है ना, Sn। तो अब आप x2 माइनस x1 यहाँ पर भी शो कर दीजिए, जो यही को दर्शा देगा, R से H का लेंथ क्या है उसको दर्शा देगा। अब यही वैल्यूज को हम यहाँ पर इसमें पुटअप करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे एक्स वाई के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। आर जी यहाँ है y माइनस y1, यहाँ पर रखिए y माइनस y1 बाई QH यहाँ है, कहाँ, ये QH यहाँ है, y2 माइनस y, तो यहाँ y2 माइनस y ये कीजिए इक्वल टू m/n ये कहिए। और फिर यहाँ पर आइए PG के लिए आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ कितना है
x माइनस x1, तो इसको आप x माइनस x1 कर, x माइनस x1 है तो आप इसको यहां से यहां तक दर्शा दीजिए x माइनस x1, और वही x माइनस x1 यहां पर पुटअप कर रहे हैं, x माइनस x1 और RH हमारा यहाँ है, RH यहाँ है, ये इक्वल हो रहा है इस Sn के, और Sn कितना है x2 माइनस x, तो यहाँ पर x2 माइनस x लिखेंगे, और फिर यह m/n है, तो m/n कह देंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रिलेशन आएगा वो एक्स वाई के लिए सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी कि सोल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन है, अब इसको हम सोल्व करेंगे एक्स वाई के लिए ना, इस रिलेशन से और इस रिलेशन से, यही ना दोनों रिलेशन लेकर हमें चलना है। हम पिकअप करते हैं पहले इसको, तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू m/n, और y माइनस y1 बाई y2 माइनस y इक्वल टू m/n, ये रिलेशन यहाँ और ये रिलेशन यहाँ आ गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 और माइनस mx, ये उसी तरह से हम यहाँ इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ny माइनस ny1 इक्वल टू m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ले जाके इधर, तो my2 माइनस my, ये होगा। अब क्या करना है, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, बोथ x को एक साइड लाइए, दोनों x को एक साइड लाइए। इसके लिए इसको जब लाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज होगा, तो nx प्लस mx ये होगा, और ये जो सेकेंड टर्म है LHS में इसको राइट साइड ले जाइए, तो राइट साइड में mx2 पहले से है, रहने दीजिए, ये आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा nx1, और ठीक यही स्टेप यहाँ राइट साइड जो ये रिलेशन है उसके लिए भी लीजिए, तो my को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ny प्लस my हो जाएगा, और इधर my2 प्लस ny1 ये हो जाएगा। ठीक, अब ये जो वैल्यू है इसमें हम x को कॉमन ले लें तो n प्लस m आएगा अंडर ब्रैकेट, n प्लस m, प्लस के मामले में ऑर्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसे m प्लस n लिख करके अगर x भी लिखें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब ये लिख दिया हमने m प्लस n टाइम्स x, और ये कितना हो जाएगा, यह इक्वल होगा mx2 प्लस nx1 के। यही काम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ भी n प्लस m होगा अंडर ब्रैकेट, तो उसको हम ना लिख करके हम m प्लस n लिख सकते हैं टाइम्स y करके, इक्वल टू my2 प्लस ny1। इतना करने के बाद अब ये क्या आया, x का वैल्यू हमें देगा m प्लस n को जब राइट साइड ले जाएंगे तब, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहाँ ये y का वैल्यू देगा कब, जब हम m प्लस n को राइट साइड लाएंगे तब, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आया वैल्यू x और y का। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें r का जो कोऑर्डिनेट चाहिए था xy से जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसी xy का वैल्यू ये है, तो उसी xy का ये वैल्यू है, तो अब हम r को लिख सकते हैं इस कोऑर्डिनेट से, यस, तो यही कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाएगा। नाउ लेट्स डू दैट, ओके, अब हम वो काम कर लें। अब इनके हेल्प से हम कह सकते हैं कि जो r है एक्स वाई से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है लाइन सेगमेंट पी के ऊपर, उस एक्स वाई का वैल्यू अभी इसे दिया जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और यहाँ my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये जो रिलेशन आया वो थर्ड पॉइंट r का कोऑर्डिनेट के लिए आया है ना। इसमें कौन कौन सा टर्म है मौजूद, हमने पहले भी कहा था x1 y1 x2 y2, ठीक है, m और n जो रेशियो है वो ये तीनों इन्वॉल्व है इसमें। तो अब इन तीनों के यूज से, अगर ये तीनों दिए हुए हैं किसी क्वेश्चन में, तो फिर इन तीनों के यूज से हम उस थर्ड पॉइंट r जैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन इससे पहले अंडर रिमार्क्स एक पॉइंट है यहाँ पर, उसको हम क्लियर कर लें। रिमार्क्स में हम ये ले रहे हैं जो रेशियो हो रहा है m/n PR/RQ का, अगर ये रेशियो 1 के इक्वल हो जाए तो 1 के इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि m और n इक्वल होगा। n को राइट साइड लाइए तो क्या आएगा, m इक्वल टू n, ये आ जाएगा।
तो अब अगर m इक्वल टू n आया तो ये तभी हो सकता है जब ये r पॉइंट p और q का एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो, ठीक है, मध्य बिंदु हो। तो वैसे केस में, है ना, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, यहां पर लिख लीजिए, इन केस ऑफ मिड पॉइंट, मध्य बिंदु की स्थिति में, तो वैसे केस में हम यहाँ पर जो r x y के लिए कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट किए हैं, यहाँ पर m और n जो यहाँ दिख रहा है उसमें से किसी एक को रिमूव करते हैं और दूसरे को उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए हम n को हटा के m ही लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें r का एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या रिलेशन मिलेगा ये देख लेना चाहिए। mx2 लिखेंगे। एक काम करते हैं, पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जो आएगा रिजल्ट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम यहाँ पर mx2 प्लस nx1 देख रहे हैं, ym प्लस n, तो इसमें हम क्या करना चाहते हैं, mx2 रहने देना चाहते हैं लेकिन n को रिमूव करके m लिखना चाहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो mx1 ये हो जाएगा और ये m प्लस m हो जाएगा, ठीक है। अब इससे भी क्या होगा, m और m कैंसिल नहीं होकर के पहले कॉमन लेना होगा न्यूमरेटर में, तो अंडर ब्रैकेट x2 प्लस x1 होगा और यहाँ डिनोमिनेटर में m प्लस m 2m होगा। यह m और यह m कैंसिल, कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या, x2 प्लस x1 का हाफ, ये आएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 का हाफ, है ना, प्लस में तो कोई बॉन्ड है नहीं, x2 प्लस x1 भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आया, ये जो रिजल्ट है उसका वैल्यू आया, तो अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x1 प्लस x2 बाई हाफ से, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह हम यहाँ पर भी काम करेंगे। तो हम शॉर्टली हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर हम n को हटा करके m लिखेंगे तो फिर यहाँ पर m ही आएगा और फिर m कॉमन लेंगे, अंडर ब्रैकेट जो यहाँ पर बच रहा है x2 और x1 वो अब नहीं बचेगा, क्या बचेगा, y2 और y1 रहेगा, ओके। तो अब y2 y1 रहेगा, तो कैंसिलेशन के बाद फिर यहाँ पर जो x1 प्लस x2 आ रहा है वो भी नहीं रहेगा, वो रहेगा y1 प्लस y2। तो अब y1 प्लस y2 का हाफ यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ उस थर्ड पॉइंट जो मिड पॉइंट होने जा रहा है उसके केस में ये कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होगा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, है ना, मध्य बिंदु नियामक। तो ये हुआ मिड पॉइंट के लिए यानी मध्य बिंदु के लिए नियामक का फॉर्मूला। अब हमने इस रिमार्क्स को कंक्लूड कर लिया। अब हम चलते हैं उस प्रॉब्लम की तरफ, जो प्रॉब्लम हमें इस सेक्शन फॉर्मूला को क्या एप्लीकेशन हो सकता है उसको जस्टिफाई करने वाला है। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 2 एग्जाम्पल के नाम पर, जिसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारे पास आया है सेक्शन फॉर्मूला के नाम पर रिजल्ट, उसका एप्लीकेशन इसमें किस तरह होता है। प्रॉब्लम है, a point P divides the line segment joining A -2 1 and B 1 4 in the ratio 2:1. Find the coordinates of P. तो P पॉइंट जो है वो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, दोनों का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन है। इसको मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को वो डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्वेश्चन है ना। इसी को यहाँ पर हिंदी वर्जन में दिया गया है कि कोई बिंदु P, बिंदु A तथा बिंदु B, अब A का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है -2 और 1 और यहाँ B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 4, उसको मिलाने वाले रेखाखंड को, ये P जो बिंदु है वो मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो P का नियामक ज्ञात करें, बात वही है, असल काम हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट को ही हम नियामक कहते हैं। अब ये नियामक किस तरह से निकलेगा, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है सेक्शन फॉर्मूला के नाम पर, क्या इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर देख लेते हैं। लेट यानी कि माना P x1 y1 रिप्लेस हो रहा है A -2 और 1 से, और Q x2 y2 रिप्लेस हो रहा है B
1 और 4 से, इससे, और साथ ही एंड m/n रिप्लेस हो रहा है 2:1 से, यानी 2/1 से। ठीक है, अब इसके हेल्प से हमें उस थर्ड पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसलिए जो r हम xy लिखा करते थे, अब यहां पर रिप्लेस करेंगे P से, यानी Pxy हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अब इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर Pxy जो होगा वो अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था उसको लिखते हैं m टाइम्स x2, यानी mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। इससे अब जो भी यहाँ पर वैल्यूज हैं वो तो डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, तो ये डायरेक्ट हिट फॉर्मूला हो गया। तो अब हम यहाँ पर m का वैल्यू रखते हैं, m यहाँ पर 2 से रिप्लेस होगा और n यहाँ पर 1 से रिप्लेस होगा। तो m के बदले में हम 2 लिखेंगे, x2 के बदले में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये x2 है, x2 को हम यहाँ पर 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये 1 होगा, और फिर प्लस है nx1, n हमारे लिए n यहाँ है, n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ठीक है 1 से लिख दिया। और x1 कहाँ है, x1 यहाँ है, x1 y1 रिप्लेस हो रहा है -2 और 1 से, तो x1 को हम रिप्लेस करेंगे -2 से, तो यहाँ -2 देंगे। ओके, बाय अब m प्लस n लिखेंगे, तो m2 और n1, तो 2 प्लस 1 ये होगा। अब इतना करने के बाद अब यही काम हम इस टर्म के लिए भी करेंगे, तो 2 m के बदले में 2 लिखेंगे, y2 को हम रिप्लेस करेंगे, y2 यहाँ है ना, y2 यहाँ है, इसको रिप्लेस करेंगे 4 से, तो 2 into 4 प्लस n तो 1 था, यहाँ भी रहेगा 1, y1 यहाँ है, तो y1 को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 1 आएगा, और बाई 2 प्लस 1 एक बार फिर से ये। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का मैटर बनता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए डायरेक्टली। मैं यहाँ पर रफली कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, तो और 1 इंटू -2 है, तो -2, तो -2/2 प्लस 1 3 ये होगा, और इसमें 2 4 जा 8 और प्लस 1 इंटू 1 1 1 जा 1 और बाई 2 प्लस 1 3। तो अब इसमें क्या होगा, 2 -2 कैंसिल हो जाएगा और 8 और 1 कितना हो जाएगा, ये बदल करके हो जाएगा 9, तो 3 3 जा 9 ये कर लेंगे। तो अब ये बदल करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0/3 का मतलब 0 ही, और यहाँ 3 जो बच रहा है न्यूमरेटर में ओनली वही रह जाएगा 3, तो 0 3 होगा। अब यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं 0 और 3, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, Pxy का जो कोऑर्डिनेट हम निकालने चले थे उसका, और इसी को हम आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम हमने लिया था P2 के नाम पर, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर वर्कआउट हुआ, और हमने देख लिया कि इसके वर्कआउट करने में जो सेक्शन फॉर्मूला हमने डिराइव किया था उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन था। अब इससे पहले कि आज का वीडियो क्लास हम ओवर करें, आज का जो वीडियो क्लास रहा वो आपके लिए कैसा रहा, अगर यूजफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को इनहेंस कर सकें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।